वो दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करना, पिटाई करना और फिर आग लगा देना, ये जो है एक सुनियोजित तरीके से एक विरोधी भाव से वो जो है यादवों को, आरजेडी को टारगेट करते हुए और अपना बयान दिए हैं। इससे उनको बचना चाहिए। जैसे कि गया में एक मांझी जाति का जो है हाथ काट लिया गया, और गया में भी कई जगह, पूरे बिहार में, पटना हो या बिहार के तमाम गली मोहल्लों में, गांव कस्बे में भी हत्या, लूट, बलात्कार महिलाओं पर, गरीबों पर, दलितों पर जारी है। धान उस पर जो है संजय कुमार जो है पैसे वाले हैं, दबंग हैं, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है, और वो जो है सीओ और थाना प्रभारी के मिली भगत से और वो पूरे फसल को नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया धान को। वो फसल जीताराम मांझी जाति से तो मांझी जाति के हैं और दलित हैं, लेकिन उनका जो कार्यकलाप है भाजपा आरएसएस से मिलता जुलता है, और अभी एनडीए की सरकार में वो घटक दल के रूप में हैं, तो उनका भाजपा की ओर बयान जाता है। अगर सुशासन की सरकार चल रही होती तो आज आए दिन पूरे बिहार में अखबार में केवल हत्या, बलात्कार, लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार, ये सारे के सारे घटनाएं अखबार में छाया हुआ रहता है। ये सुशासन की सरकार नहीं है, बल्कि जो है ये सरकार जो है पूंजीपतियों और लंपटों के सरकार। हमारे साथ जो हैं भाकपा माले के प्रखंड सचिव अवधेश यादव जी हैं, जो कि इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये लोग दलितों के नेता हैं, दलितों के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के लिए उठाते हैं, गरीब कुचले लोगों के लिए लोग आवाज़ बनते हैं। तो आखिर दलितों के साथ, गरीबों के साथ, या हर कास्ट में गरीब हैं और हर लोगों के साथ गलत हो रहा है दबंगों द्वारा, तो इन पर क्या कहिएगा सर? अभी तो सबसे पहले अरवल दस्तक के साथी हैं आप लोग, हम अपनी पार्टी की ओर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। और दूसरी बात कहना चाहते हैं कि जो अभी बिहार के नवादा में जो घटना घटी, 80 महादलित के लोग, मांझी जाति के लोग और रविदास जाति के लोग जो रह रहे थे अपने झोपड़ी बना करके, उस पर जो है 80 झोपड़ी में आग लगा दिया गया। जैसे मीडिया के द्वारा, अखबार के माध्यम से ये हम लोग को भी देखने को मिला, और वहाँ के लोगों का कहना है, महादलित मांझी जाति के लोगों का, कि 100 से 150 के संख्या में लोग आए, और जो है वो 80 घर जो है, जो झोपड़ी बना हुआ था, उसमें पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया गया। उनका कहना है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ पहले, उसके बाद घरों को जलाया गया। हाँ, वो दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करना, पिटाई करना और फिर आग लगा देना, ये जो है एक सुनियोजित तरीके से एक कार्यक्रम किया गया है। और ये सरकार के जो है मंसूबा का व्यय करता है कि जो है बिहार में अपराधियों का और पूंजीपति जो है उसका मनोबल बढ़ा है और दलितों पर हमलाएं बढ़ी है। उसमें नंदू पासवान का नाम आ रहा है, मुख्य आरोपी वही है, मुख्य आरोपी के रूप में। तो उन्हीं का ज़मीन का विवाद चल रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा है भी, जैसा कि उन लोगों का कहना है। तो नंदू पासवान का हाथ है, और नंदू पासवान के परिवार लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, और उनका पुतोह और पत्नी, उनका परिवार के लोगों का कहना है कि नंदू पासवान और हम लोग बेकसूर हैं। तो आखिर ये घटना का अंजाम किसने दिया, ये तो जांच का विषय है ही। तो मुख्य आरोपी के रूप में तो नंदू पासवान आएंगे ही, क्योंकि उनको से विवाद चल रहा था, तो अभी वो जेल में हैं। और हम लोग भी सरकार से मांग करते हैं कि जो ये जदयू भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, अब पूरे बिहार में दलितों पर, महिलाओं पर जुल्म, अत्याचार, आगजनी, हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं चल रही है, इसको निंदा भी करते हैं। और इस पर सरकार से हम मांग करते हैं, इस दस्तक, अरवल दस्तक के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस पर रोक लगाया जाए। और पूरे बिहार, नवादा ही नहीं, पूरे बिहार में, जैसे कि गया में एक मांझी जाति का जो है हाथ काट लिया गया, और गया में भी कई जगह, पूरे बिहार में, पटना हो या बिहार के तमाम गली मोहल्लों में, गांव कस्बे में भी हत्या, लूट, बलात्कार महिलाओं पर, गरीबों पर, दलितों पर जारी है। अभी का ताज़ा उदाहरण है, ताज़ा तत्काल मामला है कुर्था, अरवल जिला के कुर्था प्रखंड के मानिकपुर में। मानिकपुर के बड़ा बाबू जो हैं, पीयूष कुमार हैं, पीयूष जायसवाल हैं थाना प्रभारी, और कुर्था के सीओ मैडम हैं, उनके द्वारा एक महोदर यादव हैं
और एक संजय कुमार के दोनों में ज़मीनी विवाद था। और ऐसे महोदर यादव अपने ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे और फसल भी रोपे हुए थे धान। उस पर जो है संजय कुमार जो है पैसे वाले हैं, दबंग हैं, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है और वो जो है सीओ और थाना प्रभारी के मिली भगत से और वो पूरे फसल को नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया धान को। वो फसल को उपजता तो लोग खाते पीते और वो बर्बाद करके अभी भी उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और शायद पिलर बना कर के मकान बना रहे हैं। तो हम इसे मीडिया के माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि तत्काल इस पर रोक लगाया जाए और अगर LRDC अगर आदेश दिए होंगे तो हमको ऐसा लगता है कि जब पैसे वाले हैं तो पैसा वाले के पक्ष में पैसा लेकर के और जजमेंट दे सकते हैं। तो महोदर यादव को एक आदेश निर्गत करते, एक नोटिस जारी करते कि आपके माने विपक्ष में हुआ है तो आगे उनको जाने का राइट रहता, आगे जाने का और ऊपर जाने का महोदर यादव का माने ये रहता। महोदर यादव को कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला, डायरेक्ट खेत को ट्रैक्टर हिला करके जोत दिया गया, यानी फसलों को नष्ट कर दिया गया। हाँ, ये पैसा के बल पर जो है सीओ और थाना प्रभारी के मिली भगत से उनके द्वारा जो है महोदर यादव के बिना नोटिस किए हुए और जो है ज़मीन को जोत दिया गया जिस पर धान उपजा हुआ था। तो इसका भी हम कड़ी निंदा करते हैं और भाकपा माले की ओर से। और जो है हम लोग कल जो है भाकपा माले की ओर से इन सारे चीज़ों को खुलासा करेंगे और मानिकपुर में सभा करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का कार्रवाई जो है, ज़मीन का विवाद पूरे बिहार में फैला हुआ है, ज़मीन के लेकर के लोग हत्या कर दे रहे हैं, हत्या हो भी जा रहे हैं, तो अपने अपने ज़मीन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहना है कि पूरे बिहार में जो दलितों पर, महिलाओं पर हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और नवादा में भी जो हुआ, इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसकी जांच की हम मांग करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि इस तरह का घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, रोका जाए। नवादा में जो अग्निकांड हुआ उस पर एक जीताराम मांझी का एक बयान आया था, उनका कहना था कि यादव समाज के लोगों ने यानी RJD के लोगों ने इस पर आगजनी करने का काम किया है। जीताराम मांझी जाति से तो मांझी जाति के हैं और दलित हैं, लेकिन उनका जो कार्यकलाप है भाजपा RSS से मिलता जुलता है और अभी NDA की सरकार में वो घटक दल के रूप में हैं, तो उनका भाजपा की ओर बयान जाता है। एक दलित के माने आग जला देना, 80 झोपड़ी को आग लगा देना और एक जीतन मांझी की तरफ से बयान आना कि यादवों का ये क्रियाकलाप है, यादवों के द्वारा जो आग लगा दिया गया, ये हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा जो है कुंठित माइंड से विरोधी भाव से वो जो है यादवों को RJD को टारगेट करते हुए और अपना बयान दिए हैं। इससे उनको बचना चाहिए और जांच की मांग करना चाहिए उनको कि आखिर दलितों पर जो आग लगाया गया, हमला हुआ, इसको जो है जांच होनी चाहिए। वो सरकार में है, सत्ता में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में आए दिन घटना पर घटना हो रहा है, रोज़ क्राइम हो रहा है, रोज़ गरीब लोग, दलित लोग, हर कास्ट के लोग, गरीब लोग हैं जो दबंगों द्वारा वो कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। क्या लगता है कि सुशासन की सरकार है? नीतीश जी तो कहे थे कि मेरा सरकार जो है सुशासन की सरकार है, और जब नीतीश जी की सरकार बिहार में नहीं था उस समय भी पूरे बिहार में घोषणा किए थे कि अगर मेरी बिहार में सरकार बनती है तो न्याय के साथ विकास होगा, सुशासन की सरकार होगा। लेकिन न्याय के साथ विकास क्या होगा, तो ये तो सारे बिहार के लोग देख रहे हैं। जो बातें में बथानीपुर, मियाँपुर में जो शंकर बिगहा में जो लगातार रणवीर सेना के द्वारा, दबंगों के द्वारा जो हत्याएं हुआ, वो जो है हत्या आज उनके साथ न्याय नहीं हुआ। बाथी और बथानी के हत्यारों को कोर्ट के जरिए, सरकार के जरिए छोड़ दिया गया और जो है जो गरीब जो उनको पर न्याय के साथ विकास के जो बातें करते थे और उन पर विश्वास करके वोट दिए, तो गरीबों के साथ न्याय नहीं किए। गरीबों को जो है न्याय न दे करके गरीबों को और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीपतियों और लंपटों के द्वारा जो है दबाया जा रहा है पूरे बिहार में। तो इनका जो है ढकोसला है कि मेरा सरकार जो है सुशासन की सरकार चल रही है। अगर सुशासन की सरकार चल रही होती तो आज आए दिन पूरे बिहार में अखबार में केवल हत्या, बलात्कार, लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार, ये सारे के सारे घटनाएं
अखबार में छाया हुआ रहता है। ये सुशासन की सरकार नहीं है, बल्कि जो है ये सरकार जो है पूंजीपतियों और लंपटों के सरकार चल रही है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं भाकपा माले के प्रखंड सचिव हैं, और इनकी बातों से आप लोग क्या समझते हैं? अपना राय विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।